माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके अपने ईश गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, बहुत सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह सुबह की भक्ति भरी, प्यार भरी और शुभकामनाओं भरी राम राम। आज की बातचीत का विषय है बुध और धन। बुध ग्रह का धन से सीधा क्या संबंध और क्यों आपको बुध ग्रह को मजबूत रखना चाहिए, ये जानेंगे। साथ ही साथ जन्माष्टमी के मुहूर्त को जानेंगे। 56 भोग हम कहते तो हैं, लेकिन होता क्या है ये जानेंगे। और शत्रु परेशान करे लेकिन आप सही हैं, तो कौन सा मंत्र ऐसा रखना चाहिए जिससे कि शत्रु हमें परेशान नहीं कर पाए। लेकिन सबसे पहले पंचांग सुनते हैं। 17 तारीख है, बुधवार का दिन है। सूर्योदय हुआ सुबह 5:51 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:59 पर। राहु काल रहेगा दोपहर 12:25 से 2:03 तक। यमगंड काल रहेगा सुबह 7:30 से 9:08 तक। गुलिक काल रहेगा सुबह 10:47 से दोपहर 12:25 तक। इस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं मिल रहा है, लेकिन अमृत काल मिल रहा है दोपहर 2:30 से शाम 4:09 तक। और निशीत काल रहेगा रात में 12:03 से लेकर 12:47 तक। अब आप फटाफट जानिए अपनी राशि का हाल, मेष, वृषभ और मिथुन। और उपाय जरूर कर दीजिएगा। कोई परेशानी अगर आ रही है आपके हाल में तो उपाय जरूर कर लीजिएगा। मेष राशि के लिए ये दिन यूं तो अच्छा है, आपके अंदर एनर्जी बहुत है, बहुत सारा काम आप कर पाएंगे, लेकिन क्रोध की वजह से अपना कुछ नुकसान करते नजर आ रहे हैं। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप अपने सीनियर्स को नाराज मत कीजिएगा, बॉसेस को नाराज मत कीजिएगा, उनकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। और माता पिता की सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। तो ये आप ध्यान रखकर चलेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। बस एक उपाय जरूर कर लें इस दिन ओम राम रावे नमः का जप आप जरूर कर लीजिएगा, प्रभु जी सब अच्छा करेंगे। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लोगों को इस दिन कुछ नया, कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा। वृषभ राशि के लोगों का भाग्य पक्ष बेहतर है तो आपको लाभ भी होगा। तबीयत खराब भी होगी तो बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे। तो कुल मिला के आपके लिए समय अच्छा। बस वाहन बहुत ध्यान से चलाइएगा और उधार मत दीजिएगा किसी को इस दिन। प्रभु जी जरूर कल्याण करेंगे। और उपाय के लिए सरसों के तेल का दान जरूर करें, सब ठीक होगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लोगों को अपने सिर, आंख और गले का बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। दांतों में यदि प्रॉब्लम रहती है तो जरूर इस दिन ख्याल रखिएगा। बाकी कुल मिला के समय आपके लिए अच्छा है। आगे बढ़ते हुए आप नजर आ रहे हैं, लाभ होता हुआ नजर आ रहा है और आप बहुत कुछ नया कर सकते हैं, बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो कुल मिला के आप मेहनत से आगे बढ़ जाइए। बस एक छोटा सा उपाय जरूर कर लीजिए। ओम अंगारकाय नमः, ओम अंगारकाय नमः का जप कर ले, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। और बातचीत करने से पहले एक नंबर नोट कर लीजिए, 9711002266। और ईमेल भी आप नोट कर लीजिए, gurudev@newsnation.in। और ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ईमेल करें तो फोन नंबर जरूर दे दीजिएगा। और ये सारी सेवाएं निःशुल्क है, ये ध्यान रखिएगा। बातचीत शुरू करते हैं। सरस्वती जी हमारे साथ हैं हल्द्वानी से। जी राम राम। 30 मार्च 1995। आज के बारे में पूछना, जॉब वॉब के बारे में। टाइम ऑफ बर्थ बताइए जल्दी से। टाइम ऑफ बर्थ रात के 9:35 से, रात को 9:35। बर्थ प्लेस हल्द्वानी, नैनीताल। क्या जानना चाहते हैं? ये इसके जॉब के बारे में पूछना चाहती हूँ। अभी तक जॉब नहीं लगी है ऐसी ठीक ठाक। देखिए, मूलतः तो ये व्यापार करेंगे, लेकिन फिलहाल अगले साल मार्च के बाद इनका अच्छा समय है, तब जॉब लग जाएगी। एक काम इनसे जरूर अभी करवा दिया कीजिएगा कि हर मंगलवार को लाल मसूर की दाल का दान इनसे करवा दिया कीजिएगा हर मंगलवार। और मतलब इतना हो कि एक व्यक्ति तो कम से कम उसे खा ही सके। तो जॉब हो जाएगा, लेकिन परमानेंट नहीं होगा। भी अच्छा
जॉब तो अगले वर्ष अप्रैल के बाद ही मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य नहीं रखें और उपाय करें, ठीक हो जाए। आइए अब बुध को समझने की कोशिश करते हैं। बुध ग्रह अगर खराब है तो व्यापार नहीं जम सकता आपका। ऐसे व्यक्ति को अनेकों बार अपने व्यापार बदलने पड़ते हैं। नया व्यापार शुरू करेगा, कुछ दिन चलाएगा या कुछ महीने चलाएगा, फिर वहां से उसका मन उचट जाएगा, फिर नए काम के बारे में वो व्यक्ति सोचने लगेगा। ये सारी स्थिति होने की वजह से आप बहुत सारा काम एक व्यापार के माध्यम से कर ही नहीं पाते। देखिए, दो प्रकार की परेशानी आती है। कुछ लोग एकाग्र रहते हैं लेकिन उनका व्यापार या नौकरी जल्दी जल्दी बदलती रहती है। कुछ लोग एकाग्र रहते ही नहीं हैं और जब नौकरी जल्दी जल्दी बदलती है तो वो परेशान भी होते हैं, या बिजनेस जल्दी जल्दी बदलता है तो परेशान भी होते हैं। वो दोनों बुध की वजह से रहे हैं। लेकिन आप ढूंढिए कि आप में कमी क्या है। क्या भाग्य में कमी है या आपकी सोच में कमी है? अगर भाग्य में कमी है, बुध ग्रह कमजोर है, तो आपका व्यापार खुद ब खुद कमजोर हो जाएगा या आपकी नौकरी खुद ब खुद कमजोर हो जाएगी और आपको उसे बदलना पड़ेगा। और दूसरा ही इसका परिणाम ये निकलता है कि बुध कमजोर होने की वजह से आपका मन ही नहीं लगेगा और आप सोचेंगे ये बढ़िया चीज नहीं की हमने, अब ये करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और उसकी वजह से आप नौकरी और व्यापार बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं और हर जगह असंतुष्ट रहते हैं। अनेकों वर्षों तक असंतुष्ट रहने के बाद फिर आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो बुध को मजबूत कीजिए और ये असंतुष्ट रहना बंद कीजिए। जो काम करें वह शॉर्ट टर्म ही हो लेकिन हृदय से करें, उसको पूरी तरह डूब के करें और तरक्की की कोशिश करते रहें। बुध अगर आपका खराब है तो पैसा बहुत फंसेगा, हमेशा कर्ज में डूबे रहेंगे और जितना कर्ज लिया है उससे दुगना भी यदि उन्होंने दिया हुआ होगा वो वापस नहीं आएगा। कितना भी धन क्यों ना हो, कर्ज लेकर ही काम करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज ये भी होती है कि पैसा आएगा लेकिन खर्च करने में समझदारी नहीं दिखाएंगे, इसलिए कोई भी पैसा कितना भी जल्दी आए, कितना भी ज्यादा आए, आप उसे लुटा बैठेंगे। ठीक है, होता एक चीज और बता रहा हूं, जब बुध खराब होता है तो घर में रखा हुआ पैसा मिसमैनेजमेंट में गायब होने लगता है, मिसमैनेजमेंट में खर्च हो जाता है और हम ये सोचते रह जाते हैं कोई चुरा रहा है या कोई टोक रहा है या किसी ने टोना कर दिया है। ये कुछ नहीं होता। होता क्या है कि हम अपने मिसमैनेजमेंट की वजह से या जिम्मेदारियों की वजह से वो पैसा लगातार खर्च करते रहते हैं और जिसका बुध खराब होगा वह चीजों को, खासतौर से फाइनेंस की चीजों को मैनेज ही नहीं कर सकता। इसलिए उसे उस वक्त तो पता नहीं चलता, बाद में वो परेशान होता है कि मेरा सारा पैसा खत्म होने लगा है। लेकिन यह काम बुध का है, खासतौर से जब बुध कुपित है और खराब है तो आप खुद ही अपना पैसा खत्म करके कर्ज में डूबेंगे। यहाँ मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जो क्रेडिट कार्ड्स का बहुत प्रयोग करते हैं, अगर आपका बुध खराब है और आप लगातार क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कर रहे हैं तो एक वक्त ऐसा आएगा जब आप लगातार कर्ज में डूबते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे और जिन चीजों के लिए आप सामान्य तरीके से पेमेंट दे सकते थे वो ना देकर उसमें कर्ज आपको लेना पड़ जाएगा और वो भी बहुत हाई रेट पर, और उसकी वजह से नुकसान उठाते चले जाएंगे। ये बुध करवाता है। मैं इसीलिए जिनका बुध खराब होता है उनसे कहता हूं कोई क्रेडिट मत लो, चाहे किसी से, कंपनी से या रिश्तों से या मार्केट से और या फिर क्रेडिट कार्ड से, क्रेडिट ही मत लो। लोगे तो परेशान होगा ही होगा वो व्यक्ति। और बुध अगर खराब है तो बड़े स्तर पर व्यापार नहीं जाएगा। ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि बड़े स्तर पर हमारा व्यापार चला जाए तो बुध के उपाय आपको करने पड़ेंगे। क्या उपाय करने पड़ेंगे ये मैं आपको बता दूंगा। एक चीज और बता रहा हूं कि जिन लोगों का बुध खराब होता है वो मोल भाव नहीं कर पाते, बाजार में जाके बार्गेनिंग नहीं कर पाते, उस वजह से हमेशा ज्यादा पैसा खर्च करके आते हैं। वही सामान कोई व्यक्ति 1 रुपए में लाएगा जो ये 2 रुपए 2.5 रुपए में लाते हैं या 3 भी हो सकता है। कुपित बुध अगर है तो वाणी दोष होगा और बहुत समस्याएं होंगी।
अब ये जितने भी मैंने चीजें बताई हैं, अब जो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी नहीं जानता वो ये कहेंगे कि हमको कैसे पता चलेगा, इतना महत्वपूर्ण विषय है लेकिन हमें कैसे पता चलेगा। तो मैं आपको कुछ लक्षण बताता हूँ। जीभ बहुत कटती है ऐसे लोगों की, जीभ में छाले बहुत होते हैं, जीभ पर सफेदी रहती है और गले में खराश होने की वजह से गा नहीं पाते, कोई गाना या भाषण देना मुश्किल हो जाता है। गले की बीमारी भी घेर लेती है, थायराइड जैसी समस्या भी हो जाती है, आवाज में कंपन रहता है या आवाज कांपनी शुरू हो जाती है, मिठास भी नहीं रहती आवाज में, कर्कशता हो जाती है, बुआ का सुख प्राप्त होता ही नहीं है। तो ये सारी चीजें होती हैं जब बहुत खराब हो। लेकिन कहानी अभी बाकी है, ये इतना सा नहीं है। हम इसका जिक्र बहुत ज्यादा नहीं करते, क्यों नहीं करते पता नहीं, लेकिन मैं तो नियमित रूप से करता आया हूं। बुध की कुछ और चीजें मैं भी आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का हल बता देता हूं। कर्क राशि वाले लोगों के लिए संघर्ष तो है लेकिन विजय भी है, आपको सफलता प्राप्त हो रही है। कर्क राशि वाले जितने भी लोग हैं वो खास तौर से यदि सरकारी नौकरी या पब्लिक डोमेन में काम करते हैं, जनता के बीच में काम करते हैं, उन्हें बहुत संभल के चलने की जरूरत है इस दिन। पिताजी की सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। बाकी कुल मिला के समय आपके लिए अच्छा है, तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है। बस एक उपाय कर रहे हैं, इस दिन लकड़ी का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अवश्य करते हैं। सिंह राशि के लोगों का दिन अच्छा है, भाग्य पक्ष मजबूत है, आपके द्वारा किए गए कार्यों के अच्छे परिणाम भी आपको मिलेंगे। हाँ, धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि कोई भी कार्य एकदम बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। सावधानी क्या रखनी है, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा और उसकी वजह से आप गुस्सा करेंगे और आपके संबंध खराब होंगे, इसलिए इसे रोके। उपाय क्या करना है, इस दिन आपने जल का सेवन खूब अच्छे से करना है और ओम नारायण नमो नमः का जप करना है अपनी पूजा के साथ साथ, और सब ठीक कर देंगे। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लोगों के लिए बेहतर दिन है, मन लगेगा काम में, सब कुछ ठीक है, लेकिन दो यहाँ समस्याएं मुझे नजर आ रही हैं जो मुझे आपको बतानी चाहिए। पहली समस्या तो ये आ रही है कि किसी की वजह से आप हतोत्साहित हो सकते हैं या अपना धन भी गंवा सकते हैं। और दूसरी जो समस्या नजर आ रही है मुझे, वो ये है कि आपको स्किन पे या हृदय पे कोई भी समस्या हो तो अपनी केयर अच्छे से करिएगा, ठीक है ना। जो भी डॉक्टर साहब ने आपको बताया हो वो केयर जरूर करिएगा। बाकी कुल मिला के समय ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। एक छोटा सा उपाय कर दीजिएगा, गाय को गुड़ जरूर खिला दीजिएगा। कुलदीप जी से बात करते हैं, हरियाणा से हमारे साथ हैं जी। राम राम। राम राम जी, गुरु जी राम राम। हमारे तो जो है जिस दिन कब फिर जाएंगे आपसे बात होती है। मेरा बेटा की डेट ऑफ बर्थ है जी। वो तो प्रभु जी कृपा। हाँ जी बिल्कुल जी, मैं तो 20 साल से आपको तो करता हूँ। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है जी 11/9/94, नहीं सॉरी 19/9/94 जी। 19/9/94, टाइम है रात का 9:56। पहले जो बर्थ है जी बेरी झज्जर हरियाणा। हम जानना चाह रहे थे सर कि ये सिविल सर्विसेज में या इसमें जुडिशरी में जा सकते हैं क्या, और नहीं तो फिर इनके लिए क्या बिजनेस ठीक रहेगा या गवर्नमेंट सर्विस जी? देखिए, सिविल सर्विसेज में जा तो सकते हैं लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी जो अभी नहीं हो रही है। तो इनसे बोलिए कि ये थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करें, ठीक है ना, तो पॉसिबिलिटीज बन सकती है। बिजनेस के लिए ये कुंडली बहुत अच्छी है और बिजनेस इस कुंडली में बड़े आराम से इनका सेटअप हो जाएगा। ऑयल से संबंधित कोई काम हो, फलों से संबंधित कोई काम हो, खेती से संबंधित कोई काम हो और मशीन और मोटर से रिलेटेड कोई काम हो, ये सारे काम इनके बहुत अच्छे से हो जाएंगे। तो आप
बिजनेस की तो चिंता ना कीजिए। हाँ, यूपीएससी में जाना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सीधे कोई योग नहीं है। आइए विषय पर बात फिर से शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। यदि बुध कुपित है तो एक बड़ी अजीब सी समस्या होती है। स्त्री और पुरुष दोनों की संतान उत्पन्न करने की क्षमता कम हो जाती है, और यदि किसी कारण से इलाज द्वारा संतान हो भी जाती है तो दिमाग बहुत तेज नहीं हो पाता। खास तौर से गणित में, भाषा में, कला में ऐसी संतान पिछड़ जाती है। लेकिन इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, परवरिश समझने की कोशिश कीजिए। बच्चों को कैसे पाला जाए, ये सारे कार्यक्रम आपको जरूर देखने चाहिए। मैं समय समय पर वो बातें बताता हूं। आज ध्यान रख लेंगे, चीजें ठीक हो जाएंगी। कल बहुत लेट हो जाएगी, वो चीज कभी ठीक नहीं होगी, चाहे कितने उपाय पाठ जो चाहे कर लें। इसलिए समय रहते चीजों को समझें और अपने बच्चों के लिए उसका उपयोग करें। बुध यदि कुपित है तो ऐसे व्यक्ति की संतान के दांत बहुत कमजोर होते हैं। ऐसे व्यक्ति को खुशबू और बदबू का अंतर भी बहुत ज्यादा पता नहीं चलता। कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको मिले जो खुशबू और बदबू का बहुत अंतर नहीं बता पाता है तो उससे ये जरूर कहिएगा कि एक बार डॉक्टर साहब से जरूर मिल लो। और दूसरी चीज, तांबे के गिलास में पानी पियो। और तीसरी चीज, तांबे का छल्ला कनिष्ठा में अवश्य धारण करो। ये उसको जरूर बता दीजिएगा, और बाकी डॉक्टर साहब से वो मिल ले तो और अच्छा है। ये अभी और बात करनी है, मेरी बात अभी पूर्ण नहीं हुई और मैंने आपको उपाय भी अभी नहीं बताए हैं, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल बता दूं। तुला राशि, ये दिन आपके लिए सौभाग्य वाला है। आप मेहनत करेंगे, लाभ जरूर होगा आपको, और इस दिन की गई पढ़ाई का भी बहुत फायदा मिलेगा। इस दिन एफर्ट्स का बहुत फायदा मिलेगा। यदि इस दिन आप कुछ खास लोगों से भेंट करते हैं तो उसका भी आपको बहुत लाभ होगा। तो कुल मिला के आप खूब अच्छे से मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। उपाय के तौर पे आटे का दान इस दिन करना मत भूलिएगा, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए यह दिन अच्छा है, भाग्य पक्ष मजबूत है, उसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। दोपहर से रात के बीच में कोई अच्छा कार्य जरूर होगा, परंतु एक सावधानी जरूर बरतनी है और वो अपने स्वास्थ्य को लेकर है। तो इस दिन आप अपने स्वास्थ्य का बहुत विशेष ख्याल रखिए। बाकी तो कुल मिला के अच्छा ही समय है और इस समय में आपका कल्याण होगा। सफेद रंग की कोई खाने की चीज का दान अवश्य करिएगा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, आपके लिए अच्छा रहेगा। धनु राशि, गलत डिसीजन से नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन आप लेंगे तो उससे आपको परेशानी होगी। वाहन इस दिन ध्यान से चलाना होगा। माता जी से संबंध अच्छे रखने की कोशिश कीजिएगा और उनकी सेहत का भी बहुत ख्याल रखिएगा। एक छोटी सी सावधानी इस दिन जरूर आपको बरतनी है अपनी सेहत का, खास तौर से अगर आपको स्टोन है या पेट में कोई दिक्कत रहती है तो आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। सूर्य को जल दीजिए, अपने काम पर आगे बढ़िए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। डिम्पल जी है हमारे साथ नोएडा से। जी राम राम। राम राम गुरु जी। बहुत प्रॉब्लम में चल रहे हैं। टाइम ऑफ प्लेस। मेरा हस्बैंड का नाम है विजय कलवानी और डेट ऑफ बर्थ है 23 अक्टूबर 1964। डेट प्लेस है दिल्ली। टाइम है 11:02 PM रात का। बताइए। बहुत फाइनेंशियल स्ट्रगल है गुरु जी, क्या करें। बिल्कुल काम काज एकदम बंद है, कुछ भी नहीं है। देखिए, इनके नाम से कुछ भी नहीं हो पाएगा। नाम बदल दें, कुछ कागजों में परिवर्तन करें, कुछ लोग ओनरशिप घर के किसी और व्यक्ति को दें तो काम चल जाएगा। और एक मैं उपाय बता रहा हूं जो बहुत अच्छा है और निश्चित रूप से उस उपाय से इनको बहुत फायदा मिलेगा अगर कर ले तो। मुझे लगता नहीं ये करेंगे, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं, लेकिन अगर कर लिया तो जरूर इनको लाभ हो जाएगा। और उपाय ये है, माथे पर केसर का एक तो तिलक ये जरूर लगाया करें और पीले रंग की कैप से सर को ढकें और शिखा रख लें। ठीक है ना, बस ये उपाय है। और अपने आप
इनका काम चलेगा। हाँ, किसी और को ओनरशिप रख लें, घर में आपको रख सकते हैं, किसी को भी रख सकता है, काम चल जाएगा, ये कर लें। तो देखा आपने, ये छोटा सा बुध ग्रह जो सूर्य के इर्द गिर्द घूमता रहता है, जिसको बहुत ज्यादा तवज्जो भी नहीं मिलती, बहुत ज्यादा जिस पर ध्यान नहीं देते, वो कितना डिस्टर्बिंग हो सकता है। फाइनेंस, संतान, परिवार, इन सब के लिए ये मुश्किल पैदा कर सकता है। अब उपाय क्या है? बहुत सरल है। लोहे का छल्ला जो बिना जोड़ का हो या कोई स्टील का छल्ला जो बिना जोड़ का हो, उसे कनिष्ठा में बुधवार को पहन लीजिएगा। अगर ये दो समस्याएं हैं तो आपकी समस्याएं सुलझ जाएंगी। दूसरी बात, यदि फाइनेंस को लेकर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है या आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं और वो कंपनी में कुछ बहुत विशेष प्रॉब्लम हो रही है, तो एक खाली घड़ा लीजिएगा, मिट्टी का घड़ा, और 11 बुधवार उसे पानी में प्रवाहित कर दीजिए। बस घड़ा ही प्रवाहित करना, इतना सा घड़ा ऐसे गोल 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 वो ले लीजिएगा और 11 बुधवार ये कार्य कर दीजिए और देखिएगा फर्क पड़ेगा। कर्ज आदि की स्थिति में भी फर्क पड़ेगा। एक काम और कर सकते हैं, पत्नी है, बुआ है या बेटी है, इनकी नाक छिदवाकर उसमें चांदी की कोई चीज, नोज पिन हो या कुंडल हो, जैसा भी हो, वो जरूर भेंट कर दीजिएगा, लाभ होगा। बुध की वजह से वाणी दोष है या कर्ज रहता है या धन का एक रास्ता नहीं टिक के रह पाता, संतान उत्पत्ति में दिक्कत आती है, तो माँ दुर्गा का पूजन करना शुरू कर दीजिएगा। सबसे मजबूत तरीका है माँ दुर्गा को प्रसन्न करके बुध को ठीक करने के लिए, सबसे बढ़िया तरीका। तो ये फिर संतान भी देगा और बाकी चीजें भी देगा। एक चीज और, पीले रंग का धागा बुधवार को धारण करें, गले में भी पहन सकते हैं, कलाई में पहन सकते हैं, और हमेशा पहन के रखें। खराब हो जाए बदल लीजिएगा। अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का हल। मकर राशि, ये समय आपके लिए अच्छा है, अनुकूल है। खूब मेहनत करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्रोध से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। और माता जी की सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, अपने वाहन का भी ख्याल रखिएगा। उपाय के तौर पर सरसों के तेल का दान जरूर कर दीजिएगा, और कोई परेशानी विशेष महसूस करें तो नमः शिवाय का जप जरूर कर लीजिएगा। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए यह दिन अच्छा है, खासतौर से विद्यार्थियों को उस दिन बहुत कुछ करने सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ आपके लिए कर पाएंगे। एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूं कि इस दिन आपको किसी को धन उधार नहीं देना है, किसी को कोई कीमती चीज उधार नहीं देनी है, और घर के छोटे बच्चों को कहीं अकेला मत भेजिएगा। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए आप महामृत्युंजय मंत्र के 11 बार जप करके फिर काम पर जुट जाइएगा, आप लोग जिसे ठीक करेंगे। मीन राशि, मीन राशि के लोगों को इस दिन अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, बहुत सोच समझ कर चलना पड़ेगा, नहीं तो कोई परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस दिन माता पिता का ध्यान रखिएगा जरूर, और इस दिन प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त से यदि आप बचेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी परेशानी कोई नहीं है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा वक्त है, जो लोग राजनीति में है, सामाजिक जीवन में है, उनके लिए अच्छा वक्त है। इस समय का सदुपयोग कीजिए, हल्दी और चावल का दान कर दीजिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। वर्षा जी से बात करते हैं, नासिक से हमारे साथ है जी। राम राम। नमस्ते सर। जी बताइए, डेट टाइम प्लीज। 22 जुलाई 1987। और मॉर्निंग 4:10, नासिक महाराष्ट्र। मैरिज के रिलेटेड पूछना था। देखिए, जहां तक यहाँ मैं मैरिज का जो देख रहा हूँ कि मैरिज का सुख है, लेकिन बहुत बहुत लेट है। उससे पहले मतलब अगर टाइमली मैरिज हो भी जाएगी तो वो डिवोर्स हो जाएगा या उसमें कोई और दिक्कत आ जाएगी। अगले वर्ष अक्टूबर के बाद से मैरिज का समय शुरू होगा और ये लगभग 1 वर्ष का है, तो उतने समय में आपका
आप थोड़ा प्रयत्न कीजिएगा, विवाह हो जाएगा। और अब उनकी बात जिनका है आज जन्मदिन, तो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ सुनिए अपने आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। आपके लिए ये 12 महीने बहुत महत्वपूर्ण हैं। खूब घूमने को भी मिलेगा, घूम के काम करेंगे तो लाभ भी होगा, ट्रांसफर भी हो सकता है, कहीं नई जगह रहने का मौका भी आपको मिल सकता है। बस जो थोड़ी सी समस्या है वो अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है, और कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। कुल मिला के समय आपके लिए अच्छा है, अनुकूल है, बढ़िया है, और इस समय का सदुपयोग करेंगे तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। इन 12 महीनों में एक नियम बना लीजिए, सोमवार और शुक्रवार को दूध का दान जरूर कर दिया कीजिएगा। बाकी मेहनत करें, अपने काम पर आगे बढ़े तो वो सब ठीक करेंगे। और अब धर्मशास्त्र से एक बात सुनिए, 56 भोग क्या होते हैं? देखिए, परशुराम जी ने 56 भोगों को प्रद्युम्न जी को अर्पित किया है, और 56 भोग जो है ये बहुत ध्यान से सुनने समझने वाली बात है, ये बड़े साइंटिफिक हैं। 56 भोगों में केवल मेवा, फल, मिष्ठान ये सभी नहीं आते हैं, बल्कि और बहुत सारी चीजें आती हैं जो मैं शास्त्र के अनुसार आप तक पहुंचा रहा हूं। इसमें खाद्य पदार्थ भी होते हैं, पेय पदार्थ भी होते हैं, अचार भी होता है, चटनी भी होती है, मुरब्बे भी होते हैं, और क्या क्या उसमें होता है, जैसे भात है, दाल है, चटनी, कढ़ी, दही, कोई सब्जी, शाक की सब्जी, उसके बाद शिखरन जिसे बोलते हैं वो, और आंवले का शरबत, बाटी, ठीक है ना, मुरव्वा, मुरव्वे को पता है क्या कहते थे? इक्षु खेरड़ी, जिसे अब हम मुरव्वा कहते हैं, ये। उसके बाद त्रिकोण जो मिठाई सी होती है वो, उसके बाद बड़ा बड़ा खाते हैं ना, दही बड़ा, वो इसको कहते थे उस युग में बटक। उसके बाद मठरी, फेनी, फेणिका बोलते थे उसको उस युग में, द्वापर में, फेणिका। तो फेनी, पूरी, खजला, घेवर जी, मालपुआ जिसे आज बोलते, तब बोलते थे चक्राम। उसके बाद चोला, जलेबी, मेसू, रसगुल्ला, चंद्रकला, रायता, और थूली, लौंग पूरी, खुरमा, दलिया, सौंफ, ये परीखा उसको बोलते हैं, ये सुफ लाड़िया, सौंफ युक्त ये परीखा, और दधिरूप, मोदक यानी लड्डू, साग, अधानाचार, मोठ, दाल मोठ, मंडका तब बोलते थे, खीर, दधी यानी दही, गोधृत क्योंकि गाय के ही दूध का बना घी इस्तेमाल होता था, वही खाना भी चाहिए, ठीक है। मक्खन, मक्खन को उस समय कहते थे हयंग पीनम, मलाई, रबड़ी, पापड़, सीरा, लस्सी, सुवत, मोहन, सुपारी, इलायची, पान, फल जो भी उस ऋतु का फल होता है वो, मोहन भोग, लवण, तो ये सारी चीजें होती थी। कोई भी लवण है, कोई कषाय है, मधुर है, तिक्त है, कटु है और अम्ल, ये सारी चीजें मिलाकर 56 भोग बनते थे जो भगवान को अर्पित किए जाते थे, ठीक है ना। माँ यशोदा ने यह 56 भोग भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए थे जब वह गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए थे और उन्होंने भोजन भी नहीं किया था, तो प्रतिदिन के हिसाब से 8 भोजन उन्होंने एक हफ्ते तक के जोड़कर 56 ये भोग उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को दिए थे। तो कितनी सारी चीजें हैं, और ये वो सब चीजें हैं जो वात, पित्त, कफ इन तीनों को संतुलित करती है। तो ये है भारतीय संस्कृति की वैज्ञानिकता। और अब गुरु मंत्र, यदि आप सही हैं लेकिन फिर भी कुछ लोग आपको परेशान करते हैं
और सही है नहीं है ये बहुत गहराई से देख लीजिएगा, कहीं ऐसा नहीं हो कि आपको लगे जैसे हर एक को लगता हम ही सही है, तो कहीं ऐसा ना हो। तो आप इसको बहुत ध्यान से सोच कर, और आपको लगता है हम 100% सही है, दूसरे हमको परेशान कर रहे हैं, तो इस मंत्र का जप करें। ओम ज्वल ज्वल शूलनी दुष्ट ग्राहन हुम फट स्वाहा। शत्रु परेशान नहीं करेगा। और अब जन्माष्टमी का मुहूर्त। जन्माष्टमी का पर्व 18 और 19 दोनों को मनाया जा रहा है, लेकिन 18 तारीख को जन्माष्टमी के पर्व मनाने के लिए ज्यादा लोग कह रहे हैं, लेकिन उदया तिथि से अगर हम चलते हैं तो 19 तारीख को उदया तिथि मिलेगी अष्टमी की, क्योंकि जन्माष्टमी में 2 चीजें होनी आवश्यक है, एक तो अष्टमी और दूसरा रोहिणी नक्षत्र। इस वर्ष रोहिणी नक्षत्र तो नहीं मिल रहा। अष्टमी तिथि में जो संध्या तिथि है वह सूर्यास्त होने के बाद, वह तो 18 में है, लेकिन सूर्योदय तिथि से यदि आपको मनाना है तो वह 19 अगस्त को मिलेगी। और इस वर्ष भगवान का 5250वां जन्मोत्सव होगा। तो 18 अगस्त को सप्तमी तिथि लग रही है सूर्योदय के समय, और रात 9:20 तक सप्तमी रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी। तो आप अष्टमी को भी रात 12 बजे जन्माष्टमी बना सकते हैं। और 19 तारीख को रात को 10:59 तक अष्टमी तिथि रहेगी। यानी जिस दिन अष्टमी है उस दिन रोहिणी नहीं है, जब रोहिणी लगेगा तो अष्टमी नहीं रहेगी, क्योंकि नवमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र मिल रहा है। तो आप ये सोच सकते हैं, आप घर पर 18 की रात को अष्टमी बना सकते हैं, लेकिन पारण का जो समय होगा वो फिर नवमी को होना चाहिए सूर्योदय के उपरांत। और जो लोग 19 को मनाना चाहते हैं सूर्योदय तिथि के अनुसार, तो फिर आप 19 को मनाइएगा। और रात 12 बजे तो आपको नहीं मिलेगा उस दिन अपना व्रत उपवास खोलने का समय, क्योंकि 10:59 पर अष्टमी पूर्ण हो जाएगी। तो 10:59 पर आप पूजा पाठ करके फिर अपने व्रत को, अपने उपवास को खोल सकते हैं। तो आज हमने जन्माष्टमी के मुहूर्त के बारे में जाना। आज हमने जाना कि बुध किस प्रकार से हमें प्रभावित करता है व्यापार के मामले में, नौकरी के मामले में, वाणी के मामले में, और 56 भोग क्या होते हैं ये भी हमने जाना। आपका दिन बहुत शुभ हो, खूब आनंद भक्ति के साथ बीते, इस कामना के साथ राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।